हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, आपको बता दोस्तों, बंगाल में मोदी का भयंकर विरोध। जी हाँ, दरअसल दोस्तों अब आपको बता दें, मोदी जी मुस्लिमों के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, किसान नेता राकेश टिकैत की मोदी सरकार को चेतावनी। जी हाँ, बोले फिलहाल ये गणित हमारे साथ न लड़ाए सरकार। जी हाँ, लॉकडाउन वाला फिलहाल धरना खत्म नहीं होने वाला, ये शाहीन बाग का धरना नहीं है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों हरियाणा में बीजेपी नेताओं की जमकर कुटाई, लोगों ने उल्टे पांव दौड़ाया। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों आपको बता दीजिए, दरअसल आपको बता दें दोस्तों, अब सेना के चीफ आपको बता दें विपिन रावत की मोदी सरकार को चेतावनी। दोस्तों कहा फिलहाल चीन भारत पर कभी भी कर सकता है हमला। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, भले ही मोदी सरकार इस बात को नकारती रही हो, लेकिन अब आपको बता दोस्तों विपिन रावत ने ही बोला कि फिलहाल चीन कभी भी जो यहां पर भारत पर कर सकती है हमला। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, संजय रावत का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने की साजिश कर रही है मोदी सरकार। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, जबरदस्त तरीके से जी हाँ भाजपाइयों का दोस्तों आपको बता दें बंगाल में हो रहा विरोध, दौड़ा दौड़ा कर इनके ऊपर पथराव किया जा रहा है और भगाया जा रहा है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों। जी हां, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, अंधभक्त भी जेपी नड्डा की रैली में नहीं शामिल हुए। जी हां, भयंकर तरीके से जेपी नड्डा की दोस्तों बेइज्जती हुई है। रैली में भक्तों का भी पता नहीं चला कि भक्त हैं या नहीं। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। जी हां, बोले फिलहाल अब देश बचाओ अभियान चलाएंगे। दरअसल जिस तरीके से दोस्तों भारतीय जनता पार्टी कुछ कंपनियों के दम पर सरकार चला रही है, किसान नेता राकेश टिकैत ने अब हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल ये कंपनियों की सरकार है। जी हां, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, चीन और भारत के बीच में अब विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि इंटेलिजेंट एजेंसियों से जो यहां पर खुद विपिन रावत को पता चला है कि फिलहाल जो यहां पर कभी भी चीन हमला कर देगा हमारे भारत पर। सोचिए दोस्तों, मोदी सरकार घुटने टेकती जा रही है, राहुल गांधी की बात सही साबित हो रही लगता है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, असम में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ दोस्तों पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी कांग्रेस की महाजोत। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बताएं, तीनों कृषि कानून को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत की मोदी सरकार को चेतावनी। बोले फिलहाल ये कंपनी की सरकार है। जी हाँ, इस कंपनी की सरकार को सत्ता में नहीं रहने देंगे। आपको बता दें दोस्तों, तीनों कृषि कानून को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने पहले भी सरकार को चेता दिया था। फिर से एक बार उन्होंने कहा कि फिलहाल ये कंपनियों की सरकार ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। जी हाँ, फिलहाल 2024 तक यहीं डटे रहेंगे अगर सरकार नहीं मानती है। हमें पूरा विश्वास है कि 2023 में सरकार हमारे पास आएगी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, एक बार फिर से राकेश टिकैत ने सरकार को ताना देते हुए कहा कि फिलहाल 2023 तक सरकार आ ही जाएगी, क्योंकि दोस्तों ये आप भी जानते हैं कि एक साल पहले मोदी जी के अच्छे काम शुरू हो जाते हैं। जब पीएम के चुनाव आने वाले होते हैं उसके एक साल पहले मोदी जी टैक्स माफ करने लगते हैं, पेट्रोल डीजल के दाम कम हो जाते हैं सडनली, और बिल्कुल ऐसे बन जाते हैं जैसे इनसे ज्यादा शरीफ कोई है ही नहीं। जी हाँ, और इसी तरीके से दोस्तों अब भारतीय जनता पार्टी के जो सुपड़ा है वो साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, इन दिनों में दोस्तों किसानों के कई जो यहाँ पर कार्यक्रम रखे गए हैं। बाबा साहब अंबेडकर की जयंती मनाई जाएगी। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको बता दें, लोकतंत्र बचाओ अभियान चलाया जाएगा और किसान जो है बहुत जल्दी हाईवे ब्लॉक करने वाले हैं, NH-20। इसी के साथ साथ कई जगहों पर 24 घंटे का पूरी तरीके से ब्लॉक किया जाएगा। और इसके चलते दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल किसान रुकने की फिराक में नहीं है। जी हाँ, और मोदी सरकार को यह भी चेता दिया कि फिलहाल कोरोना का बहाना न लिया जाए हमारे सामने, क्योंकि फिलहाल इससे भी खतरनाक भारतीय जनता पार्टी है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें हरियाणा में बीजेपी नेताओं की जमकर कुटाई, लोगों ने दौड़ा दौड़ा कर मारा। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बताएं, जब से तीनों कृषि कानून का मुद्दा खड़ा हुआ है तब से मानिए कि भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ गई है। जहां जहां भी ये जा रहा है, इनका जूते लातों से इनका स्वागत किया जा रहा है। न सिर्फ दोस्तों इनके विधायकों को बल्कि खुद खट्टर को भी लोगों ने जमकर दौड़ाया था पिछले बार, जब पिछले हफ्ते वो गए थे। अब दोस्तों आपको बता दें, जो यहाँ पर जमकर हरियाणा पहुंचे जो है लोगों को, दुनीता दुग्गल और जो गोपाल दुग्गल को लोगों ने जमकर दौड़ा दिया। जी हाँ, दरअसल किसानों को कहीं से खबर मिल गई कि एक गांव में पहुंच रहे हैं चुनाव के लिए, जिसके बाद दोस्तों लोगों ने, गांव वालों के बीच में झड़प हो गई। बताया जा रहा है एक किसान की तो एक पंजाबी की पगड़ी भी गिर गई, जिसके बाद दोस्तों लोगों ने जमकर धक्का मुक्की करी और इनको, दुनीता दुग्गल को और गोपाल दुग्गल को, दोनों को उल्टे पैर दौड़ा दिया गया। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी आपको बता दें फिलहाल दोस्तों एक बार फिर से चीन हो सकता है हम पर हावी। जी दरअसल दोस्तों चीफ विपिन रावत ने मोदी सरकार को चेता दिया। दोस्तों सोचिए, जो मोदी सरकार कहती है कि अब सब कुछ सुलझ गया, चीन से हमारी सुलह हो गई है, लेकिन सच्चाई तो ये है दोस्तों कि चीन लगातार जमीन भी हड़पे जा रहा है हमारी और हम पे ही हावी होता जा रहा है। वो दिन दूर नहीं होगा दोस्तों जब चीन हमारे इंडिया में घुस जाएगा और ये सरकार हाथ पे हाथ धरी बैठी रह जाएगी। आपको बता दोस्तों लगातार जो यहाँ पर मोदी सरकार निशाने साधने पर तुल गई। अब आपको बताया दोस्तों कि अब चीन को लेकर जो विपिन रावत ने मोदी सरकार को जो यहाँ पर चेताया, उनका कहना है कि फिलहाल इंटेलिजेंस एजेंसी से जो यहाँ पर पता चला है कि फिलहाल चीन जो है वो भारत पर कभी भी जो है यहाँ पर दोस्तों आक्रमण कर सकता है। जी यानी कि कभी भी हमला कर सकता है। अब सोचिए दोस्तों, खुद विपिन रावत जो है चीफ, वही ये कह रहे हैं, तो अब मोदी सरकार इस पर क्या कहेगी। लगातार दोस्तों जो है यहाँ पर चीन और भारत के बीच का विवाद बढ़ता जा रहा है। अभी हाल ही में राहुल गांधी ने अपने एक जो है यहाँ पर इंटरव्यू में प्रोफेसर को बताया भी था कि जो है यहाँ पर किस तरीके से हमारा भारत चीन के आगे हमारे प्रधानमंत्री घुटने टेक रहे हैं और चीन लगातार हमारी सीमाओं में घुसता जा रहा है। इस बात को दोस्तों भले ही मोदी सरकार झुठला दे, सच्चाई तो यह है कि चीन ने न जाने हमारी कितनी जमीन हड़प ली है और अब देखिए आगे आगे क्या क्या होता है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, लोगों का फूटा भारतीय जनता पार्टी पर गुस्सा, दिलीप घोष के काफिले पर लोगों ने जमकर बरसाए पत्थर। जी दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें कि अब भारतीय जनता पार्टी को लोग दौड़ा दौड़ा के बंगाल से भगा रहे हैं। दिलीप घोष के काफिले के ऊपर दोस्तों जमकर पथराव हुआ, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने यह आरोप लगाया कि फिलहाल ये तृणमूल के लोग थे, जबकि दोस्तों जमीनी सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में लोग घुसने भी नहीं दे रहे हैं और इनकी हद तो यहाँ तक हो गई दोस्तों कि जहां जहां इनकी रैलियां निकल रही हैं लोग पत्थरों से इनका स्वागत कर रहे हैं, जमकर पत्थर बरसाया जा रहा है। इनसे पहले शाहनवाज हुसैन पहुंचे थे दोस्तों बिहार के, उनके ऊपर जो यहां पर जमकर पत्थर बरसाए गए, लोगों ने उनकी रैली का भयंकर बहिष्कार किया। एक तरफ दोस्तों जहां भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जूते लाते चप्पल बरसाई जा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी इस सब का जिम्मेदार तृणमूल कांग्रेस को ठहरा रही है। उनका कहना है कि यह सब फिलहाल तृणमूल कांग्रेस ने किया है। अब दोस्तों सवाल यही उठता है कि आप बंगाल में जब अपनी जमीन ही नहीं ढूंढ पा रहा हो तो 200 पार का नारा कैसे लगा सकते हो आप। आपके प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था, आप कहते हो कि अब की बार 200 पार। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिलहाल आपको बता दोस्तों मोदी सरकार ने तोड़ दी, रिकॉर्ड तोड़ जो है यहाँ पर खर्चा किया। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, एक तरफ भारत कर्जे में डूबता जा रहा है और दूसरी तरफ मोदी सरकार सरकारी पैसे को ऐसे उड़ा रही दोस्तों मानो अपने बाप की दादा बाप की जायदाद हो। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप जानते हैं कि चुनाव में कितना इस बार पैसा खर्च किया गया, करोड़ों से पैसा खर्च किया गया और सिर्फ इसलिए दोस्तों ताकि अपना एक वो दिखाया जाए वट के देखिए हमारी रैलियों में क्या चल रहा है, लोगों को पैसे बांटे जा रहे हैं दोस्तों, रैलियों में जमकर जो यहाँ पर पैसा खर्च किया जा रहा है। अब दोस्तों आपको भारत की स्थिति में बता दूं 95% भारत पर दोस्तों कर्जा चढ़ चुका है। जी हाँ, 95% भारत कर्जे में डूबा हुआ है, इतना लोन ले लिया गया भारत सरकार द्वारा। इसी के साथ साथ दोस्तों 5% और भरा कि समझ लीजिए 100% हम जो उधारी में डूब जाएंगे। सबसे बड़ा सवाल ये दोस्तों कि आज मोदी सरकार की रैलियों में ये जो लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है, ये किसका पैसा है? ये दोस्तों आम जनता का पैसा है, ये आपका पैसा है, ये हमारा पैसा है। आप लोग जो टैक्स भरते हैं ये उसका पैसा है। हम जो सामान खरीदते हैं बाजारों से, जो हमारे ऊपर टैक्स लगाया जाता है हर सामान पर, आजकल आप छोटी से छोटी चीज लेने जाओगे उस पर भी टैक्स वसूला जाता है। आप सोचिए दोस्तों, अगर आप एक छोटी सी तेल की बोतल भी लेने जाते हैं उस पर भी आपको जीएसटी देना पड़ रहा है और ये सारा पैसा आप लोग दे रहे हैं सरकार को। सरकार क्या कर रही है दोस्तों, इसका दुरुपयोग कर रही है।
रही है, इसको चुनाव में करोड़ों रुपए को उड़ाया जा रहा है। जबकि आज दोस्तों हालत ये हो गई है देश की कि आज हमारे देश में बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, जीडीपी नीचे गिरती जा रही है लगातार। उसके बावजूद भी मोदी सरकार कहती है कि हम जो है बहुत आगे बढ़ रहे हैं, हमारा देश उन्नति कर रहा है। कौन सी उन्नति कर रहा है? क्या जो है दोस्तों जो भजिए तल रहे लोग, जो लोग मोदी जी ने वादा करा था कि अब नौकरियां मिलेंगी, क्या भजिए तलना ही नौकरियां हैं? क्या यही वादा किया था कि पढ़े लिखे लोग जो भजिए तल तल के रोडों पर बेचेंगे? अगर इसी को मोदी सरकार नौकरी मानती है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब हर इंसान चाय का ठेला खोलेगा, पकोड़े बेचेगा, क्योंकि मोदी सरकार के हिसाब से तो यही रोजगार होता है और ये रोजगार मोदी सरकार ने लोगों को दे दिया है। सवाल यही उठता है दोस्तों कि आज भारतीय जनता पार्टी लगातार लोगों का विश्वास खोती जा रही है, मत खोती जा रही है। देखिए दोस्तों, हजारों करोड़ रुपए में बिल पास कराया गया एनआरसी का, ये जो कृषि बिल लाए गए ये पास कराए गए, इनमें जो है पैसा बर्बाद हो रहा है और सरकार कहती है कि हमारे पास तो पैसा ही नहीं है प्रोजेक्ट बनाने के लिए। लेकिन दोस्तों संसद बनाने के लिए फौरन सरकार के पास पैसा आ जाता है। लगता है मोदी सरकार अपना नाम जो है दोस्तों वो इतिहास में दर्ज कराना चाहती है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही फिलहाल आपको बता दोस्तों, जबरदस्त तरीके से अब जो मोदी सरकार का बंगाल में भयंकर विरोध। जी हाँ, लोगों ने कहा फिलहाल इनचोल में, जी हाँ फिलहाल बंगाल में नहीं आने देंगे अब मोदी सरकार को। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, लगातार जो यहाँ पर मोदी सरकार घिरती चली जा रही, जहाँ एक तरफ बंगाल में किसानों ने जाकर मोदी सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक दिया आर पार का, तो वहीं दूसरी तरफ अब दोस्तों बंगाल की महिलाओं ने भी मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दरअसल दोस्तों कल मोदी सरकार ने एक बहुत ही फनी और एक बहुत ही मजेदार जो जोक मारा। जी हाँ, इस जोक पर आपको भी हंसी आई होगी और नहीं सुनाई तो मैं आपको बता देता हूं। दरअसल कल पहली बार दोस्तों मोदी जी ने बंगाल की जनता से कहा कि मुसलमानों को ममता बनर्जी से दूर रहना चाहिए, वो उनके लिए बहुत ही बड़ी घातक साबित होंगी। सोचिए दोस्तों, जो प्रधानमंत्री मुसलमानों का नाम भी नहीं लेता है, जो प्रधानमंत्री मुसलमानों के लिए एनआरसी और सीएए जैसे काले कानून लेकर आता है, जो बीजेपी के मंत्री कहते हैं कि इन मुसलमानों को काटो, इन मुसलमानों की मस्जिदों पर हमले कर देते हैं। जी है दोस्तों, और वो लोग, वो पीएम मोदी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी से मुसलमानों को दूर रहना चाहिए। आखिर इसकी वजह क्या है दोस्तों? क्या मोदी जी मुसलमानों के बारे में सोच रहे हैं या उनको मुसलमानों से प्यार हो गया? नहीं दोस्तों, असली वजह यह है कि प्रधानमंत्री को बंगाल से अपनी सरजमी खिसकती हुई नजर आ रही है। उनको पता चल गया है कि अब की बार ओवैसी की दाल गल नहीं पाई है बंगाल में, और जिस तरीके से वो वोट काटते थे ओवैसी, अब की बार वो भी नहीं हो पाया है। इसीलिए दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धज्जियां उड़ रही हैं। उनको डर लग रहा है कि मुसलमान समुदाय के कहीं सपोर्ट से ममता बनर्जी जो यहां पर बंगाल में चुनाव जीत रही हैं। और यह 100% दोस्तों सच्ची बात है। यह बात सच है कि मुसलमानों की तादाद इंडिया में कम है, लेकिन यह बात भी सच है दोस्तों कि जिस पार्टी को मुसलमानों का पूरे समुदाय का समर्थन मिलता है वो पार्टी जीत जाती है। क्योंकि दोस्तों मानिए 40% हिंदू तो ममता बनर्जी के साथ होंगे ही होंगे, 30% अगर मुसलमान आ जाते तो कितने हो गए दोस्तों? 70% का ये आंकड़ा हो गया। और मोदी सरकार को लग रहा है डर कि फिलहाल अगर एकता की बहुमत के साथ मुस्लिमों ने ममता दीदी को सपोर्ट कर दिया तो फिलहाल उनके लिए गड़बड़ झाला हो जाएगा, और यही मोदी सरकार करना चाहती है। लेकिन दोस्तों मुसलमानों ने सोच लिया कि फिलहाल मुस्लिम समुदाय को जिस तरीके से बीजेपी ने परेशान किया है दोस्तों, ममता दीदी के साथ जाना बेटर है। क्योंकि फिलहाल भले ही ओवैसी हो आपके सामने दोस्तों, मैं तो यही कहूँगा, या फिर कोई और हो, लेकिन आपका सपोर्ट सिर्फ सेकुलर पार्टी को जाना चाहिए, ममता बनर्जी को ही जाना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं मोदी सरकार को फुल टक्कर देती हुई नजर आ रही दीदी फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें जेपी नड्डा की भयंकर बेइज्जती, भक्तों ने भी नहीं निभाया साथ। जी हाँ, दरअसल दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के इन दिनों कुछ दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं। आपको बताया दोस्तों कल जेपी नड्डा की जो यहाँ पर रैली थी, उस रैली में दोस्तों न सिर्फ भीड़ नहीं जुटी बल्कि कुर्सियां पूरी खाली पड़ी रहीं। भाई सवाल हद तो ये हो गई कि अब तो भक्तों भी नहीं दिखे। कुछ भक्त तो दिखी जाते थे जेपी नड्डा, मोदी जी और इनकी रैलियों में, लेकिन सवाल यही उठ रहा है दोस्तों कि अब तो धीरे धीरे कर कर भक्त भी गायब हो रहा है। लगता है भक्तों को भी काम सूझ गया।
फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, संजय रावत का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें लगातार जो यहाँ पर सचिन वाजे वाला जो मामला निकला है उसको लेकर अब महाराष्ट्र सरकार को गिराने की लगातार कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। हालांकि ये बात सच है दोस्तों कि बीजेपी का सपना पूरा नहीं हो पा रहा है और दोस्तों इनको करारी शिकस्त मिल रही है। न जाने बीजेपी में दोस्तों डेविड फडणवीस कितनी बार ये कोशिश कर चुके हैं कि वो बीजेपी की सरकार को गिरा दे। हालत ये हो गई है दोस्तों कि अब तो इन लोग कि हार का सामना कर 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 ये थक गई है बीजेपी, लेकिन उसके बावजूद भी वहां की महाराष्ट्र सरकार को गिरा नहीं पा रही है। सवाल ये उठता है दोस्तों कि अब अनिल देशमुख वाले मामले को उलझाया जा रहा है, इसको बार बार उलझाया जा रहा है। संजय रावत का कहना है कि जानबूझकर इसको उछाला जा रहा है। और सोचिए दोस्तों बीजेपी के लोग कहते हैं कि वैक्सीन पर भी राजनीति हो रही है। आप लोग क्या किसी मुद्दे को छोड़ते हो जो सामने वाला विपक्ष छोड़ेगा? फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हैं सरकार बस एक तानाशाह सरकार है, एक एड की सरकार है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।